हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ। तो बेटा पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 14.3 स्टार्ट कर दी थी। उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कर दिया था। उम्मीद है कि आपने भी कर दिया होगा। अगर उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। आगे बेटा आप क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें क्या बताया गया, देखो बेटा। कहता है द लेंथ ऑफ 40 लीव ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर। बेटा 40 लीव है बेटा प्लांट के, उनकी आपको जो लीव्स है, उनकी जो पत्तियां हैं, उनकी आपको लेंथ दे रखी है। एंड ऑब्टेन डाटा रिप्रेजेंट द फॉलोइंग टेबल, और जिस हिसाब से हमें डाटा मिला है वो इस टेबल को रिप्रेजेंट करता है। ड्रा हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा। आपको एक हिस्टोग्राम ड्रा करना है बेटा। और आगे है हिंट है, फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कंटिन्यूस। अब इसके साथ साथ इसने हिंट दे दिया कि पहले ना इसमें कुछ करेक्ट करिए। आप करेक्ट क्या कीजिए कि ये जो बॉक्स है ये सही नहीं है। अब आप सोचोगे सर ये बॉक्स सही कैसे नहीं है। देखो जो इसने लेंथ, एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ मैं। 118 टू 126 की बता दी इसने 3 लीव। ये 3 पत्तियां ऐसी है जो इस लेंथ को कैरी करती है। और अगली है 127 से 135, वो है 5। तो एक बात बताओ, आप पर जब इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे पिछले लेक्चर में, तो क्या डिस्कशन हो रहा था हमारा कि इस 126 को काउंट नहीं करना, इससे इधर इधर वाले सारे करने। तो इसके हिसाब से 126 आया ही नहीं है। 126 से पीछे वाले तो सारे आ गए, पर 126 को काउंट नहीं करना। चलो ठीक है, 126 नहीं काउंट करते तो पहले क्या होता था, 126 को इधर आ जाता था। जैसे कि नॉर्मली 0 to 5, 5 to 10। 5 को यहाँ काउंट नहीं किया तो यहाँ काउंट हो गया, मतलब 5 एक बार आ गया। पर यहाँ देखो स्टार्ट ही 127 से हो रहा है, तो 126 का तो नंबर ही नहीं आया। तो इस हिसाब से ये जो जानकारी मिल रही है वो हमें इनकरेक्ट मिल रही है, गलत मिल रही है। अब इसको हमें सही करना पड़ेगा। तो सही कैसे किया जा सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका तरीका है, इधर वाले में भी 0.5 माइनस कर दो और इधर वाले में 0.5 माइनस कर दो। इस हिसाब से आप ये डाटा जो है वो बराबर कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसमें अगर 0.5 माइनस कर दूं तो ये नहीं सही, इधर वाले में प्लस, सॉरी कुछ गलत बोल गया मैं। इधर वाले में 0.5 माइनस और इधर वाले में 0.5 प्लस। अगर इस हिसाब से करेंगे अपन, इधर कम और इधर ज्यादा, तो इस तरह का एक ग्राफ बन जाएगा जिसमें कि सारा डाटा हमें मिल जाएगा। तो देखिए किस हिसाब की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। आपको जो बॉक्स दे रखा है वो कुछ इस हिसाब से है। इसमें इसने जो लेंथ है mm में है, मिलीमीटर में है। 118 टू 126 ये पुरानी लिख रहा हूँ मैं। 127 टू 135, 136 टू 144, 145 टू 153, 154 टू 162 आई थिंक, 163 टू 171 और 172 टू 180। यहाँ आपका टोटल आ जाएगा जिस हिसाब से जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब जो लेंथ है इसी लेंथ को अपन रिपीट करते हैं। ठीक है, इसी को सेम ही लिखना पड़ेगा। तो मैंने क्या तरीका बताया था, इधर 0.5 माइनस इधर प्लस, तो इधर माइनस करूंगा, आधा माइनस किया तो 117.5 और इधर प्लस किया तो 126.5, इधर माइनस किया तो 126.5, इधर 135.5। अब देखो इधर 126 को काउंट नहीं करना तो इसका नंबर इधर आ गया। अब आप भी समझ गए होंगे मैं क्या आपको समझाना चाह रहा था। 144.5, 144.1, 153.5, 153.5, 162.5,
162.5, 171.5, 171.5, 180. ये बेटा आपका करेक्ट डाटा आ गया है। इधर जो लेंथ ऑफ लीव है, या सॉरी नंबर ऑफ लीव था, ये कितनी लेंथ तो इधर आ गई, नंबर ऑफ लीव वो है 359, 1254 और 2, और जो टोटल है इसका वो आपका है 40। ओके बेटा, तो हमने इसको सही कर लिया। अब आपको पहली बार हिस्टोग्राम ड्रा करना है। इससे प्रीवियस जो 3 क्वेश्चन थे उसमें आपने बार ग्राफ या सीधा ग्राफ बनाया था। अब की बार आप हिस्टोग्राम बना रहे तो उस हिसाब से भी ये क्वेश्चन आपके लिए नया है। बनाने का वही तरीका, यहाँ एक बीच में से ऐसा साइन आएगा भी। अगर कई बार क्या था, बस 100 से डाटा सीधा स्टार्ट कर देते हैं, तो इसका मतलब जो इधर डाटा रह गया वो सारा उसमें आ गया है। तो ये अपन बना दिया। तो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो गया। तो अपन एक्स एक्सिस तो ये लेंथ ऑफ लीव होगी, और जो वाई एक्सिस है वो नंबर ऑफ लीव हो गई। बेटा तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में, इसके बारे में मैंने बताया था आपको। बाकी आप एग्जांपल जब और करेंगे तब आप उसको चेक कर लेना। तो रही बात तब इसको बनाने की, तो बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बार ग्राफ में आप जो ये बॉक्स बना रहे थे उनमें गैप आ रहा था, हिस्टोग्राम में वो साथ साथ बनाने हैं। बस ये डिफरेंस आपको रखना है। कहीं से भी आप स्टार्ट कर देते, जैसे 117.5 टू 126.53 है, पहले ये देखो है कितने, 12 तक है, दो दो के बना दो। आपके अगर स्पेस ज्यादा है तो आपसे एक एक का भी बनाओ तो भी काम चल सकता है, बाकी दो दो का ही ठीक रहेगा, दो दो का बना दो। तो 117.5 टू 126.53 है, तो यहाँ से मान लो आप स्टार्ट करते हैं। एक इस तरह एक एक यूनिट का ना एक एक सेंटीमीटर के साइन से लगा दो, ताकि बाद में ये कम ज्यादा ना हो। कई बार अपन इनका स्पेस कम ज्यादा कर देते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट किया अपन ने 117 आपका हो गया 117.5, अगला हो गया 126.5, अगला है 135.5, अगला है 144.5, उससे अगला है 153.5, इससे अगला है 162.5, इससे अगला है यहाँ 171.5, और यहाँ कहीं थोड़ा सा वो स्पेस देके आप नेक्स्ट 180 वो बना लेना। ठीक है बेटा, तो ये आपका है 117.5 टू 126.53। तो 3 तक आपका डाटा ऊपर लाओ, 3 इसके बीच में आएगा, एक अंदाजा ही होता है बेटा। ठीक है, पिछली बार क्या करते थे, आप इतना स्पेस बीच में छोड़ रहे थे, अब की बार उसकी कोई जरूरत नहीं है। हिस्टोग्राम में नहीं होता, बार ग्राफ में होता है वो। अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितने 5, तो यहीं से हम स्टार्ट कर दो, ये 5 है, तो 4 और 6 के बीच में आ गया। ठीक है बेटा, यहाँ आप लिख भी सकते हो 3 था 5 था, ताकि पता चलता रहे ये कितना है। कई बार मान लो पॉइंटों में हो तो अंदाजा नहीं जाता, तो यहाँ अगर हो तो इस हिसाब से लिखो, बेटर रहेगा। ये 9, आगे 12, ठीक है ना, 5, ओके 4। अब बेटा नेक्स्ट है वो 2 का आप बना देना। ठीक है, यहाँ एक और बन जाएगा, यहाँ स्पेस नहीं है तो इस तरह आपको सही नहीं नजर आ रहा, पर आपकी कॉपी में स्पेस होगा तो एक इधर और बन जाएगा। ओके बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। और एक किसी बच्चे ने प्रॉब्लम पूछी थी बेटा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। ओके, शायद वो एग्जाम्पल पूछा था, तो वो जब मैं एग्जाम्पल का सेक्शन आएगा तब करवाऊंगा। हाँ जी बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5।
द फॉलोइंग टेबल गिवन द लाइफ टाइम ऑफ 400 जो ये लैंप्स है उनके बारे में बता रखा है। सॉरी, इसमें एक क्वेश्चन भी थे वो भूल गया पकड़ने। इज देयर एनी अदर सूटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा, कहता है इस तरह के डाटा के लिए आपके पास कोई और मेथड था क्या? कोई और मेथड है बेटा, बिल्कुल एक नेक्स्ट और आ रहा है, पॉलीगन वाला मेथड है वो लगा सकते हैं, और जो पीछे बार वाला था वो भी यूज कर सकते हैं। नहीं, उसमें थोड़ा फर्क था, नहीं वो नहीं कर सकते, लग तो ऐसा रहा कि वो नहीं कर सकते क्योंकि उसमें जो भी हमारे पास डाटा आया था उसमें कोई इस तरह का इंटरवल नहीं था, और इसमें इंटरवल आ रहा है, और इंटरवल वाले में जो पॉलीगन वाला जो एक नेक्स्ट और करेंगे वो तरीका भी आप लगा सकते हैं। इसने कोई बहुत ज्यादा पूछा नहीं, इसने पूछा कोई और भी है क्या, तो एक पॉलीगन नेक्स्ट आ रहा है, क्वेश्चन नंबर शायद 6 से होगा, वो मैं आपको बताऊंगा क्योंकि इसमें भी क्लास और इंटरवल है, जैसे 118 से 126। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में ऐसा नहीं है, तो ये बार ग्राफ से नहीं होगा। आगे है द फॉलोइंग, सॉरी नेक्स्ट तीसरा और है, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव आर 153 mm लॉन्ग एंड वाइड, कहता है कि ये क्या करेक्ट है क्या कि जो सबसे लंबी लेंथ के जो लीव्स है वो 153 के हैं, और क्यों? देखो बेटा, पहली बात ये जो 12 आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो अपन ने जब ये कम ज्यादा यहाँ पे किया था तो शायद 144.5 टू 153.5 और ऐसे बार आया था। अच्छा, हाँ ऐसे आया था, तो इसने कहा कि 153 लेंथ की जो है वो सबसे ज्यादा है। बेटा जरूरी नहीं कि यहाँ जो लेंथ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, जरूरी थोड़ी है कि सारे इसमें 153 के, क्या पता 153 का एक भी ना हो, तो ये कहना जरूरी नहीं है कि जो 12 है वो 53 के है और इसकी लेंथ बहुत ज्यादा नहीं, ये चीज करेक्ट नहीं है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया 5, देखते हैं इसमें क्या ग्राफ बनाना है आपको। तो 400 जो लैंप है उनका जो लाइफ टाइम वो कितने दिन चलते हैं, कितने घंटे चलते हैं वो बता रखा है। रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, बेटा हिस्टोग्राम बनाना है। तो देखो एक ही क्वेश्चन अभी हिस्टोग्राम का किए, तो एक और देख लो, हालांकि इतना मुश्किल तो नहीं नजर आता हिस्टोग्राम आपके लिए, और इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लाइफ टाइम्स और नंबर ऑफ लैंप, 300 से 400, 400 से 500, 500 to 600, 600 to 700, 700 to 800, 800 to 900 और 900 to 1000। ओके ना, 1456, 60, 86, 74, 62 एंड 48, और टोटल आपकी शायद 400। तो अब की बात बेटा वैसे भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कैसे नहीं है कि देखो 400 पे एंड तो 400 पे स्टार्ट, तो उस तरह की प्रॉब्लम नहीं है, हो तो आपको तरीका मैंने बता दिया। अब बेटा वही बातें फिर आपको हिस्टोग्राम सा बनाना है। तो एक्स एक्सिस आपको ये डिनोट करेगी लाइफ टाइम ऑफ लैंप्स, ठीक है, और वाई एक्सिस जो हॉवर्स है, हॉवर्स ऑफ लैंप्स जो आप लिख देना, ठीक है बेटा। तो वही बात यहाँ से स्टार्ट किया, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। ओके, तो 300 to 400 है 40, किधर बनाना रह गया था, तो देखो किस हिसाब से बनाए, मैक्सिमम 86 है, तो 86 है तो 10-10 के बना लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। तो पहला है आपका 40, यहाँ इसके अंदर लिख दोगे तो पता चल रहा है 40,
फिर आएगा 56, फिर है 60, फिर आएगा 86, फिर आएगा 74, फिर आपका आएगा 62, और फिर है 48, 50 से थोड़ा नीचे ही आ जाएगा। ओके बेटा, समझ आ गया होगा। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर आपको 5 करना है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। उसमें एक और तरीका है, पहले 3 में और तरीका था, फिर इन दोनों में और तरीका है, आगे भी हो सकता है। तो पहला तो हो गया, क्वेश्चन करने भूल जाते हैं। हाउ मेनी लैम्प्स लिव हैव ए लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 7000? 700 घंटों से ज्यादा कितने लैम्प्स? तो बेटा काउंट कर लेना, 700 से लेके 800, 800 से 900, 900 से 1000, जो 1000 है वहां तक देख लेना कितने हैं, टोटल कर देना। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 6 और 7 एक जैसे है, तो ध्यान से देख लेना। The following table gives the distribution of students of 2 section according to the marks obtained by them. बेटा 2 सेक्शन है ए और बी, एक लिस्ट में दे रखी है, उसमें इन दोनों सेक्शन के जो बच्चों के लिए गए जो मार्क्स है उनके बारे में बात करना है। और रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ, एक ही ग्राफ पे बेटा, बाय 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। अब देखो पॉलीगन वाला बनाना है, वो मैं बात कर रहा था आपसे। फ्रॉम द 2 पॉलीगन कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेक्शन, और साथ में ये भी देखना है किस सेक्शन की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर है एक दूसरे से। तो बेटा इसी को आप ऐसे देखो, आप इसका जो क्लास इंटरवल है वो सेम है। तो इसको मैं बनाता हूँ, बस इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा। एक क्लास इंटरवल, एक बीच का निकालना जरूरी है, सॉरी क्लास मार्क्स बोलते हैं उसको। ये 3 बॉक्स इसकी हो गए, 3 इसके आएंगे, ठीक है। फिर हमें ये भी बनाना पड़ेगा, चलो एक बार तो बनाते हैं। ये सेक्शन ए है, यहाँ तक 3 बॉक्स इसके, और ये सेक्शन बी है। मार्क्स जो इनके सेक्शन ए में जो दी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 तक ये छोटा बन जाएगा। यहाँ फ्रीक्वेंसी 3, 9, 17, 12, 9। इसी तरह इधर भी मार्क्स ही वही सेम डाटा है, नंबर दोनों के सेम ही है। इसकी कोई जरूरी नहीं। देखो बेटा ये आपको गिवन है, मैं आपको समझाता हूँ इसको बनाना कैसे। पॉलीगन जो इसने बोला था वो एक ग्राफ है तीसरे तरह का, एक बार ग्राफ हमने बना लिया, हिस्टोग्राम बना लिया, पॉलीगन से नाम से है, पूरा नाम देख लेना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऐसा नाम है, वो बनाना है। तो उसके लिए एक बीच का जो होता है क्लास मार्क्स, बीच का वो जरूरी है बेटा। तो यहाँ क्लास मार्क्स पहले ये समझ लो ये क्या है। 0 से 10 नंबर 3 बच्चों के आए, 10 से 20 नंबर 9 बच्चों के आए हैं, 20 से 30 नंबर 17 बच्चों के आए। अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया। तो एक क्लास मार्क होता है औसत, भाई 3 बच्चों के औसत नंबर कितने रहे। अब 0 से 10 तो कई डाटा हो सकते हैं, किसी के 9 भी है, किसी के 8 भी है, और एक क्लास मार्क बीच का निकाल लेगा कि इतने मार्क, एक अंदाजा निकाल लेगा, एक लेवल बना देगा इस क्वेश्चन का। और निकालने बीच का निकालने का तरीका है 0 और 10 के बीच में 5 आता है,
इसके बीच में 15, 20 और 30 के बीच में तो 25, 35, 40। तो एक अंदाजा आ गया कि 5 मार्क्स है ना 3 बच्चों के, तो एक लेवल बना देता है ये। तो इसी तरीके से ये सेम ही रहेगा। तो हमें एक पॉलीगन बनाना है बेटा, सेम एक ही सेक्शन का हो। उम्मीद करूंगा आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं। ओके, तो यहाँ जो होगा वो इनकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी और यहाँ इनके मार्क्स बन जाएंगे, वैसे जैसे आप बना रहे थे। तो एक्स एक्सिस जो होगा वो क्लास मार्क होगा, और वाई जो एक्सिस है वो फ्रीक्वेंसी होगा। ओके ना, और दोनों का ग्राफ एक ही बनाना है। तो यहाँ आपका 5 आ गया, यहाँ 15 आ गया, यहाँ 25 आ गया, यहाँ 35 आ गया, यहाँ 45। आप थोड़ा ये नीचे लिखना ताकि इसके बीच में स्पेस और अच्छा दिखाई दे। तो यहाँ जो डाटा है अपना 17 आ रहा है, 12 आ रहा है, 19 आ रहा है, 15 आ रहा है, थोड़ा और हिसाब से आ रहा है। बाकी डाटा मैक्सिमम 20 तक ही गया है। तो दो दो के बना दो आप। ओके बेटा, तो 5 मार्क्स है वो 3 स्टूडेंट के हैं, तो 5 मार्क्स 3, तो 3 यहाँ बीच में आएगा। तो बस एक डॉट लगाना और कुछ नहीं करना। 15 मार्क्स है वो 9 स्टूडेंट के, 15 यहाँ आ गया 9, तो 8 और 10 के बीच के आ गया। 25 और 17 के हैं, 17। अब आपके पास तो स्केल वगैरह होगा, अच्छे से बनाना। 35 12 के हैं, और 45 9 के। ओके बेटा, थोड़ा बराबर सा देख के बनाना पूरा स्केल से। अब बेटा इसको मिला दो। मिलाने का तरीका आपका चाहे डैश लाइन हो चाहे सीधा हो, ये अपन बना लिया। और इसके ऊपर लिख देना सेक्शन ए। ओके बेटा, अब सेक्शन बी, मार्क्स वही है 5 के 5, 5 के 5। इसके 3 थे तो इससे तो ऊपर ही आएगा। और 15 के 19 है, 25 के 15 है। स्केल से बनाना, बिल्कुल भी गलती ना हो। 35 के 10 है, और 45 का 1 है। देखो बेटा, अब इसको थोड़ा डैश लाइन से मिला दो ताकि थोड़ा सा पता चलता रहे सेक्शन ए है। ये पहले यहाँ आया 15, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। ओके बेटा, और इसके ऊपर लिख दो सेक्शन बी। तो ये लो भाई, आपका जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है वो बन के तैयार है। ओके बेटा, तो ये आपने कर लिया है। और क्वेश्चन नंबर बेटा 7 जो है वो भी इसी तरीके से आपको करना है। पॉलीगन वाला तरीका है, सेम चीज है, सेम तरह का डाटा है। और उसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, 1 to 6 to 7 to 12 स्टार्ट हो रहा है, तो उसको पहले सही करना होगा। इधर वाले में 0.5 माइनस और इधर वाले में प्लस, उस हिसाब से आप कर लेना। तो बेटा आज आपको एक क्वेश्चन जो 4 है, नंबर 4, 5, 6, 7, जो टोटल 4 क्वेश्चन बनते हैं वो बेटा आपको करके लाने हैं। और एक किसी बच्चे ने प्रॉब्लम पूछी थी बेटा, वो आपको मैं कल करवाऊंगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तब मैं आपको करवा दूंगा। थैंक यू।